आरो, क्या हुआ बेटा? मम्मा से गुस्सा हो? बात नहीं करोगे मम्मा से? आरो, बेटा पता है कितनी परेशान थी, कितनी उदास थी तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए। कब से इंतजार कर रही थी कि तुम्हारे से बातें करेंगी, तुम्हारे साथ खेलेंगी, और तुमने उन्हें देखते ही मुंह फेर लिया। क्यों? नाराज हो मम्मी से? इन्होंने फिर व्हाइट साड़ी पहनी है। आरो, आरो प्लीज मुझसे गुस्सा मत हो। देखो बेटा, आपको मम्मी की ये सफेद साड़ी पसंद नहीं है। मैं अगली बार से कभी ये साड़ी नहीं पहनूंगी। लेकिन लेकिन बेटा मेरी तरफ तो देखो, मुझसे इतना नाराज मत हो। मैं अभी साड़ी बदल कर आ जाती हूँ, प्लीज बेटा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। सिड, सिड, उठ। सोने दो ना यार। सिड, उठ जा। राहुल, तू क्या कर रहा है यहाँ? यार इतना सुबह सुबह क्यों उठा दिया तूने मुझे? मैं सुबह ही तो सोया, सोने देना। तू कहीं नहीं जा रहा और सो नहीं रहा। तू सबकी नींद हराम करके तू सो रहा है। अच्छा मजाक यार, वेरी गुड। क्या बोल रहा है यार तू? मैं शाइला के बारे में बात कर रहा हूँ। कल रात को तू डिनर टेबल से उठ के यूं ही चला जाता है, बिना किसी को कोई एक्सप्लेनेशन दिए, बिना किसी से अपोलोजाइज किए। तू समझता क्या है? तेरे इस बिहेवियर से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। यार राहुल तू मेरी बात। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं तंग आ गया तेरे इस बहानेबाजी से। हर बात के लिए एक्सक्यूज। राहुल तू मेरी एक बार सिर्फ बात सुन ले, उसके बाद जो तू इसी वक्त मेरे साथ चल रहा है। कहाँ और क्यों? शाइला के घर, उससे माफी मांगने। माफी? और क्यों? क्यों? क्योंकि तू उससे शादी करने वाला है इसलिए। क्योंकि वो अपनी पूरी जिंदगी तेरे साथ बिताने वाली है इसलिए। और तू उसे इस बात की अश्योरेंस देने वाला है कि तू आइंदा से उसे इस तरह ट्रीट नहीं करेगा इसलिए। राहुल, शादी हम दोनों की होने वाली है, एक दूसरे के साथ जिंदगी हम दोनों बिताने वाले हैं। पर तू कहां से? और तुझे क्या प्रॉब्लम है यार? प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं शाइला की परवाह करता हूं। आई केयर फॉर हर। सिड, मैं तेरी तरह जब मन चाहे किसी को हर्ट नहीं कर सकता, किसी का दिल नहीं तोड़ सकता, और स्पेशली उस इंसान का जिससे मैं शादी करने वाला हूं, जिससे मैं प्यार करता हूं। हाउ कुड यू डू इट सिड? सिड, चाहे जो भी हो जाए, मैं तेरी तरह इनडिफरेंट नहीं बन सकता, समझा? शुक्र है भगवान का कि उसने हमारे आरो को बिल्कुल अच्छा कर दिया। और देखा आपने, पहले तो बात भी नहीं करता था। हाँ। और अब जो बात करनी शुरू की, रुकने का नाम ही नहीं लेता। हाँ। इसीलिए तो सिस्टर ने हमें बाहर भेज दिया। हाँ, वो कह रही थी कि उसे अभी आराम की ज़रूरत है। अभी तक काफ़ी कमज़ोर है ना वो, इसीलिए ज़्यादा बात करना उसके लिए अच्छा नहीं है। मुझे तो आज वो दिन याद आ रहा है जब आरो ने पहली बार मुझे मम्मी कहा था। जब बोलना आ गया था तब पूरे दिन मम्मी 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 करता रहा। याद है आपको माँ? हाँ बेटा, फिर मैंने उसकी नजर उतारी थी, कितना प्यारा लग रहा था वो। भगवान हमेशा हमारे बच्चे को मुस्कुराता हुआ रखे। मानसी बेटा, आज के बाद दोबारा तुम उसके सामने सफेद साड़ी में कभी मत जाना। देखा था कैसे मुंह उतर गया था मेरे छोटे से बच्चे का। क्या बात है मानसी, तुम चुप क्यों हो? बेटा ये मत भूलो कि तुमने उसे प्रॉमिस किया है। मैंने पहले भी तुम्हें कहा था कि हमें दुनिया वालों की परवाह नहीं करनी है। देखा तुमने, जिस बेटे को दुनिया वालों की कड़वी बातों से बचाने के लिए तुमने ये सफेद साड़ी अपनाई थी, वही बेटा तुम्हें सफेद साड़ी में देखना पसंद नहीं करता। मेरा अमर भी मुझे कभी सफेद साड़ी में पसंद नहीं करता था।
इसीलिए दुनिया के रीत रिवाज की परवाह ना करते हुए मैंने रंगीन साड़ी अपनाई। आप शायद ठीक कह रही हैं माँ, मुझे आपकी बात बहुत पहले सुन लेनी चाहिए थी। आज शायद पहली बार मैं आपको ठीक तरह से समझ पाई हूँ। बेटा, बड़ी मुश्किल से मिला है हमें हमारा बच्चा वापस। अब किसी भी बात से उसका मन दुखना नहीं चाहिए। प्लीज उसकी खातिर तुम आज के बाद दोबारा ये सफेद साड़ी कभी मत पहनना। ठीक है माँ, आज के बाद आप और आरव मुझे सफेद साड़ी में कभी नहीं देखेंगे। मॉर्निंग मॉम। मुझे मालूम है आप मुझसे बहुत नाराज हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि मैं बातें ही ऐसी करता हूँ। आई डिजर्व दिस। सॉरी मॉम। अब आप सोचेंगी ये कौन सी नई बात है। हमेशा सॉरी कह के निकल जाता है और बातें वही दोहराता रहता है। लेकिन ये सॉरी आखिरी सॉरी है माँ, पक्का। इसके बाद मैं आपको शिकायत का मौका कभी नहीं दूंगा, प्रॉमिस। सारी गलती मेरी है। पता नहीं मुझे क्या हो जाता है, पता नहीं क्यों मैं इतना इंसेंसिटिव हो जाता हूं कि मैं दूसरों को कब और कहां कैसे चोट पहुंचाता हूं मुझे खुद पता नहीं चलता, जो कि गलत है, मैं मानता हूं। शायला के साथ भी। उस बेचारी की तो बात ही मत करो। जब तुम्हारी माँ हो के सिड, मुझे इस बात का इतना बुरा लगा तो उसे कितना बुरा लगा होगा। ऐसा कोई करता है सिड? खाने की टेबल से उठ के चले गए? क्या यही अपब्रिंगिंग दी है मैंने तुम्हें? क्या सोच रही होगी शायला? अच्छी शादी कर रही हूं मैं, मेरा फियांसे तो मेरे बारे में बॉदर्ड है ही नहीं, उसे मेरी फीलिंग्स की कोई फिक्र नहीं। सिड, अपने आप को उसकी जगह में रख के देखो। जो तुम कर रहे हो उसके साथ, क्या वो सही है? नहीं माँ, ये बिल्कुल सही नहीं है, और यही रियलाइज किया मैंने। मैं शैला से जाके माफी मांगूंगा माँ, मैं उसे मना लूंगा माँ। बस वो जो जड़ाव कंगन आपने अपनी बहू के लिए रखे हैं ना, वो मुझे दे दीजिए। मैं उसे दे के आऊंगा, क्योंकि आप तो जानती हैं उसे ज्वेलरी कितनी पसंद है। और जब मैं उसे जाके कहूंगा कि कंगन खास उसके लिए है, तो वो खुश हो जाएगी। फाइनली समझ आ ही गई तुम में। ये लो, दे आओ इसे मेरी बहू को, और बहुत प्यार से मनाना उसे, ओके? कड़वी है। नहीं, कड़वी नहीं है। आरो, ये देखो बेटा मेरे हाथ में क्या है। लाइए मैं पिला देती हूँ। आरो, अब ये दवाई पी लो, फिर मैं आपको वो वाला पाउडर भी खिला दूंगी। अच्छा बच्चा मेरा, वेरी गुड। अब हम खाएंगे वो मीठा वाला पाउडर। थैंक यू मम्मी। थैंक यू क्यों? आपको याद नहीं डॉक्टर ने कहा था आप ये वाला पाउडर खा सकते हो? इसलिए नहीं, कलरफुल साड़ी के लिए। आपने कहा, इसीलिए मैंने ये साड़ी पहनी, सिर्फ आपके लिए। हेलो मानसी जी। हेलो मैम। हेलो आरो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ? फाइन। देखें, यस। अंकल, घर जाना है। देखो बेटे, बस आज आखिरी दिन आराम कर लो, कल तुम्हें घर भेज देंगे, पक्का। इट्स फाइन नाउ। यस। आरो, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। और अब आप अपना ध्यान रखना, और ये भी आपके लिए। थैंक यू। मम्मी का कहना मानेंगे बेटे? नाइस बॉय, वेरी नाइस। ये लो, टेक केयर।
बाय 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 बाय। टेक केयर ऑफ हिम। बाय बाय बाय। अरे धीरे बेटा, धीरे चल। वाह, मेरा बेस्ट फ्रेंड आरव घर आ गया वापस। वेलकम बैक आरव। अच्छा बाबा, धीरे धीरे। आई एम सॉरी। ठीक है, देख आरव, मैंने तेरे लिए तेरी सारी फेवरेट चीजें मंगवाई है पापा जी से। हैं? ये टॉयज, गेम्स अब आप खेलेंगे, हम खेलेंगे, हम सब मिलके खेलेंगे। ठीक है? और ये देख, ये सारा कुछ मैंने खुद अपने हाथों से सजाया तेरे लिए। अच्छा लगा ना तुझे? हाँ। अरे वाह वाह, माय नाइस आरव, वेरी नाइस आरव। ये ले मेरा बेटा वापस आ गया। पकड़ 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 पकड़। अरे मेरा आरव बेटा वापस आ गया। कैसा है बच्चा तू? अच्छा है ना? तुझे मेरी उम्र लग जाए बेटा। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए इंशाल्लाह। ये मम्मी ने अपनी होने वाली बहू के लिए बना के रखे थे। बहू? सिड, मैं उस घर की बहू तब बनूंगी जब तुम मुझे दिल से अपनी वाइफ मान लोगे। शाला प्लीज, मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूं और मैं यहां तुमसे माफी मांगने आया हूं। आई नो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया है। अच्छा बिहेव नहीं किया? एक्सक्यूज मी, तुमने तो आज तक मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। सिड, मैंने बहुत सारे एंगेज कपल्स देखे हैं, लेकिन हम जैसा कोई नहीं होगा। रोमांस तो बहुत दूर की बात है, हमारे पास तो एक दूसरे से बात करने लायक भी कुछ नहीं होता, और जब बात करते हैं तो झगड़ा हो जाता है। सिड, दिस इज नॉट अ नॉर्मल रिलेशनशिप। आई नो शाला, ये नॉर्मल नहीं है। मैं अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूं और मैं तुम्हें समझने की भी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे सिर्फ एक मौका दे दो। एंड आई रियली मीन इट। तुम ये कंगन ले लो प्लीज। और तुम्हें तो ज्वेलरी कितनी पसंद है ना। सिड, तुम मुझे खरीदने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि फीलिंग्स की कोई कीमत नहीं होती। ओह कम ऑन शायला, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम मेरी इंसल्ट करते जा रही हो। और मैंने तुम्हें अभी कहा है कि मैं तुम्हें समझने की कोशिश कर रहा हूं। यही तो पिंच करता है सिड। सिड, तुमने आज तक मुझे समझने की कोशिश की ही नहीं। तुमसे अच्छी तरह तो तुम्हारा वो दोस्त समझता है मुझे, राहुल। उसे तो ये भी पता है कि कौन सी बात मुझे अच्छी लगती है और कौन सी बुरी, कौन सी बात मुझे खुशी देती है और कौन सी हर्ट करती है। लेकिन मैं ये सब तुम्हें क्यों कह रही हूं? Forget it. माँ, आज आप आरू के लिए सूप मत बनाना। एक घूंट भी गले से नहीं उतारेगा वो। अगर सूप नहीं पिएगा तो ताकत कहाँ से आएगी मानसी? तुम फिक्र मत करो, मैं समझा लूंगी उसे। ठीक है, फिर जब वो सूप पीकर मुंह बनाने लगेगा ना, तब आप ही को आइसक्रीम खरीद कर देनी पड़ेगी उसे। वैसे मानसी, हमारों को आइसक्रीम तो दे ही सकते हैं। हाँ, मैं एक काम करती हूँ, शाम को जाकर उसके लिए बटरस्कॉच आइसक्रीम ले आऊंगी। ठीक है। कहिए। माँ, ये सिद्धार्थ बख्शी के यहाँ काम करती हैं। जी, मेरा नाम रितु है।
मैं पम्मी जी की सेक्रेटरी हूँ। नमस्ते, आइए बैठिए। थैंक यू। ये उन्होंने आपके लिए भेजा है। क्या है ये? सिद्धार्थ की शादी का कार्ड। हम कोशिश करेंगे आने की, लेकिन हमारा बच्चा अभी तक बिल्कुल ठीक नहीं हुआ है। देखिए, मजबूरी वाली कोई बात नहीं है। ये कार्ड दरअसल उन्होंने आपको इन्फॉर्म करने के लिए भेजा है कि उनका बेटा अब एक नई जिंदगी शुरू कर रहा है और इसलिए आप सब लोग उससे दूर रहिए। क्या क्या कहा तुमने? हम उससे दूर रहे? जी, बिल्कुल ठीक सुना आपने। बहुत यूज कर लिया आप लोगों ने उसे, और हम सब जानते हैं क्यों। लेकिन अब वो किसी और का होने वाला है और इसीलिए आप सब उससे कोई भी उम्मीद ना रखिएगा। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, या फिर तुम्हें उस सिद्धार्थ ने बिल्कुल सच नहीं बताया है। ये तो जाहिर है कि तुम और तुम्हारी वो पम्मी बख्शी सब कुछ नहीं जानते हो, नहीं तो इतनी दूर चलकर तुम मुझे ये घटिया बातें सुनाने नहीं आती। आने से पहले कम से कम उस सिद्धार्थ से एक बार पूछ तो लेती, तो फिर तुम्हारा कीमती वक्त जाया ना होता। वो सिद्धार्थ खुद यहाँ आया है, हमने उसे कभी नहीं बुलाया, समझी? कभी नहीं। कह दिया जो कहना था आपको। अब मैं कुछ कहूँ मैडम? मैं भी अपना होमवर्क किए बगैर कोई भी काम नहीं करती। इतनी श्योरिटी से आप कैसे कह रही हैं कि आपने उसे यहाँ कभी नहीं बुलाया? आई एम सॉरी, आपके यहाँ से किसी ने उसे कभी नहीं बुलाया? अपनी बहू से तो पूछ लिया होता एक बार। कोई जरूरत नहीं है उसकी। जो कहना है अपने सिद्धार्थ को जाकर कहो, और कह देना अपनी उस पम्मी बख्शी को भी कि अगर उसे इतनी फिक्र है अपने बेटे की तो खुद जाकर संभाले उसे। या फिर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी बहू से कहें कि वो संभल जाए। उसी ने हॉस्पिटल से फोन करके सिद्धार्थ को वहां बुलाया था। माँ, आप गलत समझ रही तो हैं। क्या मैं गलत कह रही हूँ? उस वक्त मैडम के समधी वहां बैठे हुए थे और तुम्हारा फोन आते ही सिद्धार्थ खाना छोड़कर चला गया। क्या तुमने उसे हॉस्पिटल से फोन करके नहीं बुलाया था? बोलो। बुलाया था। मानसी, सिद्धार्थ ने तुम्हारी बहुत मदद कर दी। अब उसे अकेला छोड़ दो। उसकी शादी होने वाली है, उसका घर बसने वाला है, और तुम्हारे लिए उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है। माँ, मेरी बात सुनिए। उस रात जब हारो हॉस्पिटल में था और उसकी हालत अचानक सीरियस हो गई थी, तो मैं बहुत डर गई थी माँ, और मुझे कोई कुछ नहीं बता रहा था वहाँ पर। मेरी कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तब मैंने अनु दीदी को फ़ोन लगाया, लेकिन वहाँ कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। मैंने तो इंस्पेक्टर, वो डीसीपी विद्यार्थी को भी फ़ोन किया था, लेकिन वो भी घर पर नहीं था। तब मुझे पर्स में से सिद्धार्थ बख्शी का नंबर मिला और टेंशन और हड़बड़ाहट में आकर मैंने उन्हें फोन कर दिया। लेकिन माँ, इससे पहले मैंने कभी उन्हें फोन नहीं किया। वो जब भी मेरी मदद करने आए, अपने आप ही आए। मैं सच कह रही हूँ माँ, मेरा यकीन कीजिए प्लीज। माँ।